गोल्डन रेशियो एक ऐसा नंबर जो हमें कुदरत में बार बार देखने को मिलता है। क्या प्रकृति ने ब्रह्मांड को इस रेशियो को ध्यान में रख के बनाया है? और आखिर क्या है फाई का रहस्य और कैसे ये फिबोनाची सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। गोल्डन रेशियो या फाई इस अनंत संख्या को कहा जाता है। बिल्कुल पाई की तरह इस फाई का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन इसे राउंड ऑफ करके 1.618 माना जाता है। इस गोल्डन रेशियो फाई के इतिहास में कई सारे नाम हैं, जैसे कि मीन रेशियो और डिवाइन प्रोपोर्शन। यानी ये फाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें दूर इंटीजर की रेशियो में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर 0.25 जो कि रेशनल नंबर है, जिसे हम 1/4 से लिख सकते हैं। लेकिन पाई और फाई ऐसे नंबर जिन्हें हम दूर इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फाई इसलिए भी अजीब है क्योंकि अगर आप इसका वर्क करते हैं तो वो 5+1 के बराबर होता है, और अगर आप इसे 1/5 करते हैं तो वो 5-1 के बराबर होता है। फाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी जानकारी सबसे पहले जियोमेट्री के जनक यूक्लिड ने दी थी। ईसा पूर्व 300 साल पहले यूक्लिड ने अपनी किताब एलिमेंट्स में यह दिखाया कि कैसे फाई एक लाइन के दो हिस्से करने से बनता है। यानी अगर हम एक लाइन को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करें जिससे a+b और a का रेशियो a और b के रेशियो के बराबर हो जाए, तो ये रेशियो फाई के बराबर हो जाएगा, जिसे हम एक्सट्रीम एंड मीन रेशियो भी कहते हैं। सिर्फ लाइन ही नहीं बल्कि जियोमेट्री में कई सारी ऐसी आकृतियां हैं जिनमें हमें एक खास तरह का पैटर्न दिखता है, जैसे कि गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन ट्रायंगल या सबलाइम ट्रायंगल और गोल्डन स्पाइरल। गोल्डन रेक्टेंगल उसे कहा जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो फाई के बराबर हो। यानी अगर हम गोल्डन रेक्टेंगल के अंदर एक दूसरा गोल्डन रेक्टेंगल रखें और ऐसे ही गोल्डन रेक्टेंगल रखते जाए और इन आकारों के बिंदुओं को वक्र से जोड़े तो एक स्पाइरल का निर्माण होता है, जिसे गोल्डन स्पाइरल कहा जाता है। गोल्डन स्पाइरल हमें नेचर में कई जगह दिखता है। जब किसी ट्रायंगल के बेस के दो कोण 72 डिग्री और तीसरा कोण 36 डिग्री का हो तो उसे गोल्डन ट्रायंगल या सबलाइम ट्रायंगल कहा जाता है। अगर हम इस स्वर्ण त्रिभुज की एक भुजा को गोल्डन रेशियो में डिवाइड करें तो छोटा बनने वाला ट्रायंगल भी गोल्डन ट्रायंगल होगा, और जो दूसरा ट्रायंगल मिला उसे गोल्डन ग्नोमन कहा जाता है। इस गोल्डन ग्नोमन के दो साइड का रेशियो 1/5 होता है। जब इस गोल्डन ग्नोमन को गोल्डन ट्रायंगल के दो साइडों पर लगाया जाता है तो एक पंचकोण का निर्माण होता है। इन्हीं दो गोल्डन ग्नोमन को एक के ऊपर एक रखकर एक और गोल्डन ट्रायंगल जोड़ने से पेंटाग्राम बनता है। लेकिन इतिहास में फाई और भी रहस्यमय बनता है लियोनार्डो ऑफ पिसा यानी कि फिबोनाची की वजह से। जी हाँ, वही फिबोनाची जिन्होंने 13वीं सदी में हिंदू अरबिक अंकों को यूरोप में सामान्य उपयोग में लाने का काम किया। व्यापारियों ने भी इससे गणना करना शुरू किया क्योंकि उन्हें रोमन अंकों की तुलना में आसान लगा। लोग इन अंकों का उपयोग आसानी से कर सके, इसीलिए फिबोनाची ने एक किताब लिखी जिसे लाइबर एबाकाई नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है द बुक ऑफ कैलकुलेशन। इस किताब में फिबोनाची ने अलग अलग गणना करने के तरीके लिखे, लेकिन जो चीज इस किताब को खास बनाती है वो है प्रकरण 12 की खरगोशों की जनसंख्या में वृद्धि वाली समस्या। प्रकरण 12 की ये समस्या इस बारे में थी कि अगर दो खरगोश हैं और उनका ना ही शिकार होता है और ना ही वो मरते हैं, अगर ऐसा मान लिया जाए तो वो अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाएंगे। अगर हर मादा खरगोश एक महीने में 2 जोड़ी खरगोश को जन्म दे तो 12 महीने के अंत में सारे खरगोश मिलकर 144 खरगोश हो जाएंगे। खरगोशों की इस समस्या के समाधान को फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है, जिसमें पिछली दो संख्याओं को मिलाने से अगली संख्या बनती है। अगर हम फिबोनाची सीरीज के अंकों के स्क्वायर बना के रखते जाए तो वो भी गोल्डन स्पाइरल बनाते हैं, और इन्हीं संख्याओं के रेशियो श्रेणी में आगे जाकर गोल्डन रेशियो के करीब आ जाते हैं, और यहीं से गोल्डन रेशियो की रहस्यमयता और भी बढ़ने लगी। इस गोल्डन रेशियो फाई की रहस्यमयता सिर्फ जियोमेट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुदरत में भी हमें कई जगह ये रेशियो देखने को मिलता है, जैसे कि फूलों में, पेड़ पौधों में, ह्यूरिकेन में, बहुत सारे जीवों में दिखने वाले कई शेल्स गोल्डन स्पाइरल से काफी मिलते जुलते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाओं को देख के ऐसा लगता है कि उनकी बनावट भी गोल्डन स्पाइरल से मिलती है, लेकिन जिन उदाहरणों की हमने अभी बात की उनका स्पाइरल परफेक्ट गोल्डन स्पाइरल नहीं है। इन सभी उदाहरणों में जैसे कि सनफ्लावर के बीच का स्पाइरल पैटर्न हो या
ऐसी शेल का स्पाइरल पैटर्न हो या कई जानवरों के सींग को हम लॉगरिथमिक स्पाइरल कह सकते हैं। लॉगरिथमिक स्पाइरल वो स्पाइरल होते हैं जो एक समान अनुपात से विकसित होते हैं। ऐसे देखा जाए तो प्रकृति में ऐसे कई उदाहरण हैं जो गोल्डन रेशियो के काफी करीब है। पाइनएप्पल के ऊपर के वक्र भी फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करके गोल्डन रेशियो बनाते हैं। इस दुनिया में कई पेड़ की शाखाएं फिबोनाची नंबर के हिसाब से उगती है। इंसान के शरीर की लंबाई और नाभि से लेकर पैर तक की लंबाई का रेशियो भी 5 जीतता है। ये गोल्डन रेशियो हमारे चेहरे की बनावट में भी दिखता है, लेकिन हर जगह इसकी कीमत इतनी सटीक नहीं होती, लेकिन 1.6 के आसपास ही होती है। जैसे कि हमारे डीएनए हेलिक्स की एक साइकिल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो भी 5 के काफी करीब है, लेकिन 5 नहीं है। जो पैटर्न हमें प्रकृति में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है गोल्डन एंगल का। जब एक सर्कल के सर्कमफेरेंस को गोल्डन रेशियो के हिसाब से विभाजित किया जाए तो फिर जो एंगल हमें मिलता है उसे गोल्डन एंगल कहा जाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि बाकी का एंगल भी उतना ही होता है जितना 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करने से मिलता है। सूरजमुखी का पैटर्न और कई पत्तियां क्रम में गोल्डन एंगल से ही ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि यही वो एंगल है जिसे सारी पत्तियों को समान मात्रा में सूरज की ऊर्जा मिलती है। इस गोल्डन रेशियो 5 का उपयोग कला और वास्तु को और भी सुंदर बनाने में होता है। पिरामिड ऑफ गीजा में बेस और हाइट का रेशियो भी गोल्डन रेशियो के काफी करीब है। पार्थेनॉन, ताजमहल और एफिल टावर को बनाने में गोल्डन रेशियो का यूज किया गया है। कई मशहूर पेंटिंग जैसे कि मोनालिसा और रेनाइंसांस की कला में गोल्डन रेशियो का उपयोग हुआ दिखता है। गोल्डन रेशियो के हिसाब से बनाई गई कला काफी खूबसूरत दिखने से ग्राफिक डिजाइनिंग में गोल्डन रेशियो का अलग ही महत्व है। किसी भी शेप को खूबसूरत बनाने के लिए गोल्डन रेक्टेंगल में से गोल्डन सर्कल्स निकाले जाते हैं, फिर उन सर्कल से बड़ी बड़ी ब्रांड्स का लोगो बनाया जाता है। तो ये थी गोल्डन रेशियो से संबंधित जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। मुझे आज तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।